अमेज़न का जंगल ऊपर से देखने में हरा-भरा और शांत लगता है, लेकिन भीतर उतरते ही उसकी सांसें सुनाई देने लगती हैं, भारी, नम और चेतावनी भरी। आरव मल्होत्रा, एक वन्यजीव शोधकर्ता, इसी जंगल में दुर्लभ प्रजातियों पर अध्ययन करने आए थे। उनके साथ स्थानीय मार्गदर्शक मिगुएल था, जिसने बचपन से इस जंगल को जाना था। मिगुएल बार-बार कह रहा था, "ये जंगल सुनता है और जो घमंड से चलता है, उसे निगल लेता है।" तीसरे दिन घने पेड़ों के बीच रास्ता भटक गया। जीपीएस सिग्नल गायब था और सूरज की दिशा पत्तों की छतरी में खो गई थी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। मिगुएल ने हाथ के इशारे से रुकने को कहा। कुछ ही दूरी पर एक जगुआर की आंखें चमकीं, शांत लेकिन चौकस। दोनों ने सांस रोके रखी। मिनटों बाद वह छाया की तरह गायब हो गया, मानो चेतावनी देकर चला हो। शाम ढलते ही बारिश शुरू हुई। मूसलाधार पानी ने जमीन को फिसलन भरा बना दिया। चलते चलते आरव का पैर धंसा और वह गिर पड़ा। पास ही एक फेर्डिलांस सांप कुंडली मारे बैठा था। मिगुएल ने बिना समय गंवाए लकड़ी से दूरी बनाई। यहां डर नहीं, ध्यान काम आता है, उसने फुसफुसाकर कहा। आरव समझ गया कि इस जंगल में हर पल एक परीक्षा है। रात को आग जलाना जोखिम भरा था, फिर भी ठंड और कीड़ों से बचने के लिए छोटी सी लौ जलाई गई। दूर कहीं बंदरों की चीखें और अनजान पक्षियों की पुकार गूंजती रही। आरव को लगा जैसे जंगल जागकर उन्हें देख रहा हो। तभी नदी की ओर से तेज छींटे सुनाई दिए। काले केमैन का साया पानी में सरक गया। दोनों ने आग बुझा दी और अंधेरे में चुपचाप बैठे रहे। अगली सुबह भोजन की तलाश में वे नदी किनारे पहुंचे। पानी साफ दिख रहा था, लेकिन मिगुएल ने चेताया, पिरान्हा झुंड में हमला करते हैं। उन्होंने ऊंचे पत्थरों से पानी भरा और आगे बढ़े। दोपहर तक आरव की थकान बढ़ चुकी थी। तभी पेड़ों के बीच एक पुरानी आदिवासी पगडंडी मिली। मिगुएल की आंखों में उम्मीद चमकी। यह रास्ता बस्ती तक जाता था। शाम होने से पहले वे बस्ती पहुंचे। आदिवासियों ने उन्हें आश्रय और भोजन दिया। आरव ने राहत की सांस ली। उस रात जंगल की आवाजें अब भी थीं, लेकिन डर नहीं था, सम्मान था। लौटते समय आरव ने समझा कि अमेज़न कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है। जो उसकी सांसों की लय समझ ले, वही वहां जीवित रहता है।